मोदी जी से और योगी जी से जानना चाहूंगी कब ये संविधान जो है पूरी तरह से लागू किए जाएंगे। आज की तारीख में अहम सवाल, क्या वाकई मुस्लिम महिलाओं पर मेहरबान हैं योगी? 3 तलाक की पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा सहारा देने का फैसला किया है। तलाक पीड़ित महिलाओं के लिए आश्रम बनेंगे जहां उन्हें खाना पीना मिलेगा और बच्चों को शिक्षा। इससे पहले सरकार ने गरीब मुस्लिम महिलाओं की शादी कराने का फैसला लिया था। योगी की पुरानी छवि को देखते हुए सवाल उठता है कि आखिर योगी मुस्लिम महिलाओं पर मेहरबान क्यों हैं? लब के नाम पर जिहाद नहीं होगा, ये लब के नाम पर जिहाद यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, सामाजिक नैतिकता के लिए घातक है। तलाक तलाक बोलने पर लिख के दे दिए, बोले हो गया तुम्हारा तलाक और लड़की को लेके यहाँ से चली जाओ। मुझे याद आता है जब आज लोग देश की ज्वलंत समस्या को लेकर के मुंह बंद किए हुए हैं। तब से अब तक लखनऊ की गोमती में बहुत पानी बह चुका है। जब से योगी यूपी के सीएम बने हैं, उनकी जुबान पर एक ही बात है, सबका साथ सबका विकास। यहाँ पर किसी के साथ न जाति के नाम पर, न मत के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न लिंग के नाम पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। विकास सबका होगा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के दरबार में पहले कभी इतनी तादाद में मुस्लिम महिलाओं का आना जाना नहीं होता था। योगी से मिलने वाली मुस्लिम महिलाओं में बड़ी संख्या उनकी है जो 3 तलाक की सताई हुई हैं। योगी को इस दर्द का पूरा एहसास था, तभी उन्होंने उन लोगों की चुप्पी पर सवाल उठा दिए जो 3 तलाक के अत्याचार को देखते हुए भी अब तक अपनी जुबान सिले हुए हैं। मुझे याद आता है जब आज लोग देश की एक ज्वलंत समस्या को लेकर के मुंह बंद किए हुए हैं, तो मुझे महाभारत की वो सभा याद आती है जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा होता है और उस समय द्रौपदी ने उस भरी सभा से एक प्रश्न पूछा था कि आखिर इस घटना का दोषी कौन है, इस पाप का दोषी कौन है, चीरहरण की घटना का दोषी कौन है। कोई बोल नहीं पाया था। और मुझे लगता है कि देश का राजनीतिक क्षितिज जब मौन बना हुआ है इस देश के अंदर ट्रिपल तलाक के मामले को लेकर के। यूपी विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 3 तलाक के मुद्दे पर भी खुलकर बात रखी थी। योगी आदित्यनाथ तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं के समर्थन में खड़े हुए तो 3 तलाक के पैरोकारों ने सीएम योगी की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए। मुस्लिमों के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक भलाई के लिए जो कुछ भी योजनाएं थी और जो बजट पास होता था वो क्यों नहीं नीचे तक जा रहा है? प्रधानमंत्री के आते ही वो सब तो रुक गया है। तो जो काम प्रधानमंत्री 3 साल से एक पैसे का नहीं कर रहे हैं मुसलमान औरतों के लिए, अगर उनको कुछ करना है तो ज़रूर करें। हम कब कह रहे हैं कि वो मुसलमान औरतों से हमदर्दी का इजहार ना करें, वो नीचे तक जाए। जिसके साथ कोई ज़्यादती हुई है कम से कम उसका कुछ थोड़ा उसको मुआवजा दें, कुछ उसकी मदद करें, तब तो कोई बात उनकी बनेगी। अभी एक केस में भी उन्होंने कोई किसी मुसलमान ऐसी औरत की जिसके साथ जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, उसके शौहर ने किया या किसी और ने किया, कोई मदद उन्होंने नहीं की 3 साल में। तो फिर उनके जुमलेबाजी से क्या फायदा? जो लोग योगी के इरादे पर सवाल या निशान लगा रहे थे, अब उन्हें योगी आदित्यनाथ ने दिया है करारा जवाब। 3 तलाक की मारी मुस्लिम औरतों को योगी सरकार ने एक बड़ा सहारा देने का फैसला लिया है। मैं
सुप्रीम कोर्ट से, मोदी जी से और योगी जी से जानना चाहूँगी कब ये संविधान जो है पूरी तरह से लागू किए जाएंगे। अब तो मुझे बस न्याय की उम्मीद ये है कि मैं मुख्यमंत्री जी के पास गई थी सैटरडे में, अभी 15 तारीख को, तो वो मिले नहीं मुझे। मैं उनके सचिव को एप्लीकेशन दे कर आई हूँ। मुझे लगता है कि अब वो कुछ करेंगे मेरे लिए। 3 तलाक की पीड़ित ऐसी कई महिलाओं ने योगी आदित्यनाथ से मिलकर मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद योगी सरकार ने इन महिलाओं के लिए वैसे ही आश्रम खोलने का फैसला लिया है जैसे आश्रम विधवाओं के लिए बने हुए हैं। ऐसे आश्रमों में पीड़ित महिलाओं के रहने और खाने पीने के साथ उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था होगी। साथ ही उनको सिलाई, कंप्यूटर और स्वरोजगार की भी सुविधा दी जाएगी ताकि वो फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो सके। पूरे राज्य में इस तरह के आश्रम बनाने के लिए योगी सरकार वक्फ की जमीन की जांच पड़ताल कर रही है। अगर आप ट्रिपल तलाक की बात करें तो डेफिनेटली मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, क्योंकि उसमें उनको बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। मुस्लिम जो विमेन है वो हमेशा से एक विक्टिम रही, और उनके जितने धर्मगुरु हैं वो ट्रिपल तलाक के इशू पे उनके साथ नहीं खड़े हैं। तो इस समय जब मोदी जी ने उठाया और योगी जी इस पे लगे हैं तो उनका समर्थन मिल रहा है उन्हें। योगी सरकार के इस फैसले का मुस्लिम महिलाओं और सामाजिक संगठनों ने स्वागत किया है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं का मानना है कि सबसे पहले 3 तलाक से आजादी मिलनी चाहिए। न 3 तलाक रहेगा, न आश्रम बनाने की जरूरत पड़ेगी। यूपी के शाहजहांपुर की रहने वाली ये है आफरीन। अपनी मासूम बेटी को लेकर दर दर की ठोकरें खा रही आफरीन को उनके पति ने फेसबुक पर तलाक दे दिया है। आफरीन को अब सिर्फ योगी सरकार से ही कुछ उम्मीद है। सरकार से क्या उम्मीद है आपको? जो सरकार है, सरकार जिस तरीके से कानून बनाया हुआ है 3 तलाक का, तो उससे क्या उम्मीद है कि आपको न्याय मिलेगा या आपके साथ अन्याय होगा? ऐसा क्या है? न्याय होगा। क्या उम्मीद रखती हैं आप सरकार से? न्याय होगा। क्या अच्छा मानना है आपका कि 3 तलाक दे दी और औरत की जिंदगी बर्बाद होगी? क्या अच्छा मानना है ये? नहीं, अच्छा तो मानना नहीं है ये। 3 तलाक पीड़ित महिलाओं को योगी आदित्यनाथ से कितनी उम्मीद है, इसका पता वायरल होते इस वीडियो से भी चल रहा है। इस वीडियो में एक महिला योगी सरकार की तारीफ करते हुए धमकी दे रही है कि अगर 3 तलाक के सहारे महिलाओं पर इसी तरह अत्याचार होता रहा तो फिर वो हिंदू लड़के से शादी कर लेगी। हम सारी मुसलमान औरतें आदमी हिंदुओं के पास चले जाएंगे कि हमसे चल के मंदिर में फेरे लगवा लो और हमें अपने साथ अपनी बीवी बना लो। एबीपी न्यूज की जांच में पता चला कि इस महिला की बहन के पति ने 3 दिन पहले उन्हें तलाक दिया है। वीडियो वाली महिला की बहन ने इस बारे में स्थानीय कोतवाली में लिखित शिकायत भी दी है। आरोप है कि उनके ससुराल वालों ने पहले तो दहेज के लिए दबाव बनाया, फिर उसके पति का इसी साल इसी महीने 16 अप्रैल को दूसरा निकाह कर दिया है, जिसके लिए उसके पति ने उसे 3 बार तलाक कहकर छोड़ दिया। यही वजह है कि वीडियो वाली महिला अपनी बहन के साथ हुए अन्याय के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी से मदद की गुहार लगा रही है। मुझसे कहे तो मैं उसको बीच चौराहे पे टांग के उसकी गर्दन से तलवारी आर पार कर दूं। इतनी हिम्मत मैं अकेली औरत अपने अंदर कर सकती हूँ तो मैं 10 औरतों को और भी खड़ा करके ऐसे आदमी को ही मार दूंगी जान से, जो सारी जिंदगी औरत की इज्जत के साथ खेल के और 3 बार बोल के उसको छोड़ देगा बीच चौराहे पे दूसरे आदमियों के लिए। और नहीं तो हम सारी मुसलमान औरतें आदमी हिंदुओं के पास चले जाएंगे कि हमसे चल के मंदिर में फेरे लगवा लो और हमें अपने साथ अपनी बीवी बना लो। मुझे और उन्होंने अपनी छोटी सी बच्ची को घर से बाहर निकाल दिया। अपनी बर्बादी की दास्तां बयां करती ये है मुजफ्फरनगर की नाजिया खान। पेशे से डॉक्टर रह चुकी नाजिया को उनके डॉक्टर शौहर ने एक बार में 3 सबसे खौफनाक शब्द बोलकर अपना पीछा छुड़ा लिया। नाजिया को महज एक कागज का फतवा पकड़ाकर उनकी जिंदगी के साथ एक ऐसा खिलवाड़ हुआ जिसकी कीमत वो अपने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ अब तक चुका रही हैं। नाजिया को अब प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी से उम्मीदें हैं। इस स्टेट में 20% मुस्लिम्स हो, 19%, उसमें से आधी
आप कह लीजिए मुस्लिम महिला, ये एक ऐसा वोट बैंक है जो अगर ये लोग अपने साथ ले आएंगे तो जो उनके ऊपर बाबा चार्ज लगता है कि वो माइनॉरिटीज़ को अलग करते हैं, ये बातें होती हैं, तो मेन को वो साथ नहीं ला पा रहे हैं, तो उन्होंने इसी बात को उठा के, और आप देखें अधिकतर वो मुस्लिम जो महिलाएं हैं वही आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 3 तलाक के मुद्दे को लेकर गंभीर है। चुनावी रैलियों में पीएम मोदी जोर शोर से इस मुद्दे को उठाते रहे। अगर कोई हिंदू मां के गर्भ में बेटी को मार देगा तो उसको जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। वैसे ही मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। कुछ मुस्लिम बहनों ने अदालत में अपने हकों की लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने हमें पूछा कि आप, भारत सरकार क्या कहती है? हमने साफ साफ अपने शब्दों में कहा कि माताओं बहनों पर कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली। माना जाता है कि तलाक के मुद्दे पर बीजेपी को मुस्लिम महिलाओं का समर्थन मिला था। 2019 में लोकसभा चुनाव है। जाहिर है योगी प्रधानमंत्री मोदी की जीत के लिए सभी वर्ग के मतदाताओं का समर्थन हासिल करना चाहते हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।